खबर है में खुश आमद। मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और तारिक मलिक साहब। वो कहते हैं आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ। जहांगीर तरीन साहब और चौधरी बरादरान आपस में मिले हैं और जनाब तारिक बशीर चीमा साहब भी थे, बड़े गिले शिकवे हुए और उन्होंने कहा कि जनाब जहांगीर तरीन साहब का कहना था मैंने तो पूरी कैंपेन चलाई, मुझे क्या मिला। वो कह रहे हैं हमारे पुराने जो है वो भी जो शिकवे दूर नहीं किए गए, चीमा साहब कह रहे हैं, और नए जो है वो प्रॉब्लम्स पैदा किए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क में हमारा एक असासा PIA का होटल जिसे सब ने बेचने की कोशिश की, अब क्या ये भी ये बेच देंगे? जाहिर है यहाँ पे लिक्विडेटर्स आए हुए हैं और आप भी जानते हैं हमारे असल हुक्मरान कौन है जिनके कब्जे में हमारी मैशियत है, तो वो इसे भी बेच देंगे। साथ ही स्टील मिल को बेचेंगे। हज़ारों एकड़ ज़मीन है यहाँ पे। एक ग्रुप क्लेम कर रहा है टाइम एंड अगेन कि हम जो है वो 18 अरब रुपया वर्करों का भी देंगे और 100 अरब का आपको मुनाफा देंगे। उनकी बात कोई नहीं सुनता, इसे बेचने की बड़ी जल्दी है। 8000 मजदूर बेरोजगार होंगे। इधर कोरोना, इधर ये क्या कहानी है, ये किधर जाएगी? उधर एक इंतहाई हमारी मुअज़्ज़ज़ हिना भट्ट साहबा ने जो है एक तशबीह दी है मरीम नवाज़ साहबा को। एक ये मैं आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा, ये मैं 4 बंदों में शामिल हूँ जो ये ड्रामा नहीं देख रहा। अर्तुगरुल जो भी उनका नाम है, तो ये उनके साथ क्या वाकई मरीम उनके साथ मिलती जुलती हैं या अर्तुगरुल साहब भी जो है वो मखसूस नशस्तें तकसीम करने के अहल थे? बहरहाल भट्टी साहब मिले हैं आपस में, दुख बड़े हैं, दर्द बड़े हैं, इनको रास्ता मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन काजी साहब, जिस माशरे में अमन नहीं होता और इंसाफ नहीं होता वो माशरा जंगल से बदतर होता है। ये एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान इस वक्त जंगल से बदतर हालात में जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब और चौधरी बरादरान साहब की आप जो मुलाकात का जिक्र करें, खासी तफसीली गुफ्तगू हुई है। हाँ, बहुत बातें हुई हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मैं आपको ये बात यकीन से 100% कह रहा हूँ, परवेज़ लाई और जहांगीर तरीन साहब से नून लीग बार गैर मशरूत तौर पर राब्ते करके अपनी सर्विसेज पेश कर रही है। उनकी डिमांड सिर्फ ये है कि ऐसे हालात बनाए जाएं कि शहबाज शरीफ साहब की आजकल 1-2 दिन पहले उनके मुताबिक खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, लंदन जाना चाहिए। लंदन तो आजकल फ़्लाइटें मेरा ख्याल है नहीं जा रही। नहीं, उन्होंने आपके किसी एक दोस्त को यहाँ से तकरीबन 350-400 किलोमीटर पर मैसेज भी भेजा। उन्होंने कहा जी आप अदालत में जाएं, हम नहीं कर सकते। जहांगीर तरीन और चौधरी परवेज़ लाई की मुलाकात का नताइज उस वक्त आएगा जब अंपायर न्यूट्रल हो जाएगा, निहायत अदब एहतराम से। न्यूट्रल से मुराद कि कोरोना से निकल जाएंगे और असम्बलियों में जाके फैसले होंगे। क्योंकि जैसे ही ये मुलाकात किसी ने करवाई है या इनके अपने दुख हैं? देखें, दोनों इस वक्त दोनों को गिले शिकवे इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। आपको याद हो ना हो, मुझे याद है थोड़ा सा कि जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चिंची रक्शे से, चबुर्जी से, गुलशन रावी से ज़्यादा चला। 8 बंदे राना सनाउल्लाह ने बारगेनिंग आज़ाद उम्मीदवारों से कर लिए थे जिनसे जहांगीर तरीन साहब ने मामला जाकर डील किए। अब जहांगीर तरीन के एक मुखालफ ग्रुप है जो परवेज़ लाई इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब है। उसके बाद इमरान खान साहब ने वादा किया था हमारे दोस्त मोनोसलाई को मिनिस्टर बनाने का, वो नहीं बना रहे। अब खिचड़ी पक रही है और तवक्को ये की जा रही है कि बजट के बाद एक भरपूर एफर्ट्स की जाएगी। उसके लिए आपको पता है, उस एफर्ट्स के लिए किसी एक होना काफ़ी नहीं, 4 जमातों का एक होना काफ़ी नहीं। तो ये भी कुछ बात कर रहे हैं कि हम बजट ही नहीं पास होने देंगे तो हुकूमत जाती रहेगी अगर बजट पास नहीं होता। बजट तो पास हो जाएगा। इस मुल्क में आपने थोड़ा शरीफ का जिक्र किया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो लंदन वापस जाना चाह रहे हैं और इजाजत चाह रहे हैं। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ लाहौर से तकरीबन 350-400 किलोमीटर फासला बात की गई। मलिक साहब, मैंने सवाल आपसे कुछ और करना था। जी वो हमने कल बात की कि वो जाना चाह रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि भट्टी साहब से अभी हम बैठ के बात कर रहे थे कि किस किस्म का एक माशी तूफ़ान जो है दुनिया के उफ़क़ पर मंडला रहा है और हम भी तबाही, अल्लाह ताला हमें बचाए। कोरोना से तो बहुत हद तक बचा लिया, मगर मैशत का जो हाल है दुनिया में, इस दौरान ये सारे ताकत की अपनी लड़ाई में
मसरूफ़ हैं, इन्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि कैसा वक्त खुदा न खास्ता आ सकता है इस मुल्क पे। मेरी 2-3 माहिरीन माशियात से आज बात हुई, डॉक्टर इकराम से बात हुई। आप ये कौन लोग हैं, किन के हत्थे चढ़े हुए हैं आप? काजी साहब मेरा ख्याल है, मैं जो समझता हूँ, मुझे लगा ना तो इनको अंदाज़ा है कि दुनिया कहाँ जा रही है, ना इनमें सलाहियत है, कैपेसिटी भी नहीं है और इंटेलिजेंस भी नहीं है और नीयत भी नहीं है। आपको पता है आज की जो दो सबसे बड़ी दो खबरें हैं जो वर्ल्ड वाइडली, एक तो खबर ये है कि WHO अच्छी है या बुरी है, पूरी यूनिवर्सिटी, हाँ, एक यूनिवर्सिटी के दायरे, उन्होंने कहा ये कोरोना ये रहेगा, ये आपका रिश्तेदार अच्छा नहीं, ये 5 साल नहीं, ये बहुत साल रहेगा। ठीक। दूसरा जो एक कैलकुलेशन आई है कि 8500 बिलियन US$ का लॉस होगा, 8500 अरब। अगर 8500 अरब समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पाकिस्तान जितना पूरे साल में जो GDP जो पैदावार करता है वो $300 अरब की है। यानी कि हम दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन $300 अरब साल का बनाते हैं, दुनिया को लॉस कितना होगा? 8500 बिलियन डॉलर। तो आपकी लीडरशिप में जान ही नहीं है, ना सकत है, ना इंटेलिजेंस है, ना प्रेपरेशन। खबर दे रहा हूँ, वजारत खजाना ये कह रही है FBR को कि हमें 5500 अरब हर सूरत चाहिए। FBR का ये कहना है कि जनाब हम 3-3.5 हज़ार अरब से ज्यादा इस हालत में टैक्स निकाल नहीं सकते। साहब ये हो नहीं सकता, खबर सुन लें, नहीं हो सकता। और एक और चीज को एक फीलर फेंका गया है कि एक कोरोना टैक्स लगा दिया जाए जो कि 10 मिलियन जिसके असासे हैं। ये हालत है वतन अजीज की। आप क्या सब ये एक बात आज लिख लें, प्रोग्राम में पहले भी कहा, कोरोना के बाद की दुनिया अलग होगी, ये दुनिया नहीं रहेगी। और मुझे नहीं पता, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। मैं पाकिस्तान में लाल आंधी कत्लो गारत देख रहा हूँ और उसमें गाफिल है आपके हुक्मरान, नहायत अदब एहतराम से मौजूदा हो या साबका हो, ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि गुर्बत किस किस घर में जाके चीखो पुकार कर रही है। इन्हें 1% भी अंदाजा नहीं है, ये झूठ बोल। ना इन्होंने गुर्बत देखी ना गुर्बत इनका मसला है। लेकिन एक मिनट ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवा। ये खाजे खूजे ये बाजे मुझे इन ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के 90% आबादी की बात कर रहा हूँ, ये कत्लो गारत की तरफ ले जाया जा रहा है। अल्लाह ताला में अपने अल्लाह तो हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की नहीं मानते, फिर मान लो अल्लाह की। अच्छा ये जरा सुनाएं जी, वो क्या इशारा कर रहे हैं इस वक्त और क्या कह रहे हैं? और खात जो अब इससे पहले जो उन्होंने बात की उस पर भी हम कमेंट करते हैं। इस क्राइसिस के दौरान भी हुकूमत के हवारियों की, हुकूमत के क्रोनीज की, प्राइम मिनिस्टर के क्रोनीज की, हुकूमत में शामिल लोगों की लूटमार जारी रही और अभी भी जारी है। चीनी आटे का कोई पता नहीं है। और अब न्यूयॉर्क में वाकया पाकिस्तान PIA का एक होटल जो है वो स्पेशल असिस्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का, वो अंडर कवर जो है उसको बेचने की साजिश तैयार कर रहा है और ये प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। मैंने जाती तौर पर इसको कंफर्म किया है। तो इस क्राइसिस के दौरान जबकि हुकूमत की तवज्जो सिर्फ आवाम की जानें बचाने के ऊपर होनी चाहिए, वो लूट मार में इस वक्त मसरूफ है। अच्छा मेरा सिर्फ फर्ज ये है, और भट्टी साहब आपसे सवाल करने से पहले, आप चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन थे, आपकी गवर्नमेंट ने 100 इंडस्ट्री बेची जिसमें से 90% बंद हो चुकी है और वहां हाउसिंग सोसाइटियां बन गई हैं। तो आपको तो नाराज नहीं होना चाहिए, हमें नाराज होना चाहिए। असासे ये हमारे हैं। जी भट्टी साहब, कौन बेच रहा है ये PIA का बड़ा महंगा होटल, अरबों डॉलर का है? आपसे इख्तलाफ चाहूंगा। मैं इख्तलाफात करने के आगाज करने लगा हूं। अगले हफ्ते धमाके करूंगा, शायद थोड़ा सा लेट हो जाऊं। जब इनकी हुकूमत थी मोहतरम ख्वाजा साहब की, आपको पता है 5.5-6 करोड़ लाहौर की PIA की बिल्डिंग का रेट लगवाया गया था। इस्लामाबाद का कोई 10-15 करोड़, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इनका पाकिस्तान से लिंक क्या है? कोरोना वायरस का इन्हें क्या एहसास है? इस वक्त बिजली का यूनिट क्या है इन्हें पता है? ये बिल कभी इन्होंने अपने दिए? ये तो कहते थे डकैती हो रही है, खुद कहते थे जब इन्होंने दिया। 10 साल पंजाब में इनकी हुकूमत रही ना, ख्वाजा साहब को, एहसन इकबाल साहब को सारी बुराइयां मौजूदा हुकूमत में नजर आ रही हैं, होंगी। मैं इसका स्पोक्समैन तो नहीं हूं। इन्होंने 10 साल में किस करप्ट लोगों को सजा दी? पाकि पंजाब में, लाहौर में 2002 से लेके 18 तक, 18 के बाद अब मैंने कंगरे लोग मोटरसाइकिल साइकिलों वाले खरबपति बनते देखे हैं इन्हीं की हुकूमतों में।
वो तुम लूट मार को याद रख लो, दीन का नाउजुबिल्ला हिस्सा बनाने की कोशिश की है। तूने तो जायज करार दिया है। वो कहते हैं मैं बताऊं तुम्हारे पसंदीदा अफसर किसको क्या तोहफे देते हैं? आपके मुल्क का ये हाल है, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है और फार्म हाउस पे पंजाब की अहम तरीन शख्सियत को किस तरह आप मेहमान नवाजी कर रहे हो। हद हो गई है आप लोगों के दबाव की। कितना दबाओगे हमें, कितना दीवार के साथ लगाओगे? मत करें ये काम। अच्छा भट्टी साहब, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कल बताया, उनके इल्ज़ाम लगा दिया 12 करोड़ रुपये का लाहौर में कोई घर बना है और इंडायरेक्टली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे इशारा किया। उन्होंने कही तफ्तीश करें, पता करें ये 12 करोड़ कहाँ से है, ये नैब सिर्फ हमारी तरफ तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? अपोजिशन। देखिए ताहिर मलिक साहब, मेरी अपनी राय के मुताबिक, यकीनन मेरी राय की से इख्तिलाफ राय है, इमरान खान करप्ट नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने कहा इनके पास सबूत है तो उसकी भी तहकीकात वैसे होनी चाहिए जैसे सबकी हो रही है। देखिए, जब तक आप सिलेक्टेड एहतसाब से नहीं निकलेंगे, आप खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। मैं पाक फौज से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, फुल रात सरगर्म है। अदलिया कुछ सो मोटो ले, ज़रूर ले, खुदा के लिए कौम को लावारिस ना छोड़े। इस वक्त आपके अदारे इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे, ये होश में नहीं है, ये जोश में दौलत बनाने और अपने बच्चों को बैरून मुल्क नेशनलिटी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक इंतहाई बहुत बड़ा जो आलमी माशी बुरहान है, और हम भी दुनिया में रहते हैं, मरीख पे तो रहते नहीं है, वो आ रहा है। हालात बड़े ख़राब हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है। IMF ने कहा है हम आपके कर्जे माफ़ नहीं करेंगे, और कह रहे हैं आवाम पर टैक्स लगाओ। हमारी आम ट्विस्टिंग हो रही है, गलियों में भिखारी ऐसे नज़र आ रहे हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। इनको पड़ी हुई है, मुझे वजीर नहीं लगाया, मैं नाराज़ हूँ आपसे, ये मेरा केस क्यों खोल दिया है? तो ये किनके हत्थे चढ़े हुए हैं हम? काजी साहब, फिर वही बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये जिनको हम रोज़ाना सुनाते हैं 1000 रुपये का यूनिट हो जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5000 का पेट्रोल पर लीटर हो जाए, इन्हें नहीं फर्क पड़ेगा। ये हमारी जंग नहीं लड़े, ये मेरे लीडर नहीं है। मेरा लीडर कायदे आज़म था जिसने आम शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारे बनाए थे। इन्होंने उन अदारों को अपना गुलाम बना लिया है। एक आला तरीन अफसर ने पंजाब पुलिस के एक डिपार्टमेंट में है, लंदन में कीमती तरीन प्रॉपर्टी खरीदी है, ब्रिटिश नेशनल है, और एक इधर अहम पोस्ट में बैठा है। अब किस किस को रोए, कहां जाए? मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म कब दे रहे हैं आप? इंसाफी के लिए आप जा सकते हैं। पाकिस्तान में उस अदारे का नाम बताएं। वो लिस्ट आप कब दे रहे हैं? जो कि हमारे ब्यूरोक्रेसी के सारे लोग जो कल वो मेरे फोन में था, वो मिल नहीं रहा। अच्छा, मैं एक और बात करता हूँ। ये लोग हैं, शाहिदा खान अब्बासी को मेरी फिक्र है, आपकी फिक्र है। मैं सुनाता हूँ ना आपको किसकी फिक्र है, इसको मैं बताऊं, उनको बताओ। आखिरी जो नैब के पास इनकी 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी के लिए जायज गई है ट्रेन, लेकिन नैब भी एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए रखा हुआ। आपने कल बात की थी, वो मैं भी एक शो में था, मेरे दोस्त हमसे थोड़े मरम भी हो गए PTI के, लेकिन ये सुनाए अगर शॉर्ट आपके मैं 60 सुनाता हूँ आपको कि वैसे 60 सुनाने से पहले आप हमारे सकाफती मेयार देखें, कल्चरल लेवल देखें, हम हालात कहाँ खड़े हैं और गुफ्तगू का अंदाज और मेयार मुलाजा फरमा लें। सुनाएंगे जरा। 11 तारीख को ये फैसला था कि 3 बजे से हाउस 6 बजे खत्म कर दिया जाए, लेकिन आपको फिर भी दूध में महंगियां डालनी हो। आपने 6:15 बजे भी एक ऐसे आदमी को तकरीर का मौका दिया जो ह्यूमन डिस्टेंसिंग की वजह से, क्योंकि आदमी आदमी के करीब नहीं आ सकते, इस वक्त बेपनाह बेचैनी और उसका बेकरारी का शिकार है। मुझे पता है कि ह्यूमन डिस्टेंसिंग की वजह से लोग दूर से दूर होते हैं, इस वजह से आपको बेचैन है, आप बेकरार हैं, और मास्क ने तो और काम खराब कर दिया है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकाले। हमें मुल्क को यहां पर हम जो कोरोना में एक होने आए हैं, खुदा के वास्ते हमें वो बातें करने दें। मैं इस बात की अब मैं कुछ तशरीह नहीं करना चाहता। लुक एट द कल्चरल लेवल एंड लुक एट द काइंड ऑफ मलफूफ जो ये कहां चला, ये PTV पे चला है। अच्छा, अब इस सुनते क्या चला, कहां चला? जुल्फकार अली भुट्टो, ये वो ठीक कहते हैं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लोग पहचाने जाते हैं। हाँ, अच्छा से ये सुनिएगा जरा, मुशाहिदुल्लाह खान साहब मुकम्मल कर। नहीं, लफ्ज़ देखें यार, मां नहीं मानती, माफी चाहता हूँ। ये उनके अल्फाज है, मेरे हमारे अल्फाज बंदा काबिल एहतराम है। वो बदतरीन हर जगह 2 नंबर। शाहिद हक्कानी बासी साहब, आपका नंबर कितना है? हमारी रहनुमाई फरमाएं, कभी हमारे पास भी तशरीफ़ लाएं, आपसे सवाल करें, फिटेड सवाल नहीं करेंगे, आए बताते हैं।
कि आपने 3 दिन पहले किस बंदे से अपने ही पार्टी के सरबराह के बारे में जहर उगला कि खुद तो भाग गया लंदन, हमें फंसा गया इधर। ना करें इस तरह बातें, कोलो फेल का तजाद खत्म करें। काजी साहब, ये किसी दिन मुझे गुब्बारे की तरह फटना पड़ेगा। फटना नहीं है, बड़ा काम लेना आपसे। ये जरा मशाहिदुल्लाह साहब की भी जो फूल झड़ रहे हैं वो भी सुना दें। बयान शहबाज शरीफ साहब ने आके दिया कि जी मेरे अस्पताल हाजिर है, मैं हाजिर हूँ, फलां फलां फलां, ठुकरा दिया गया। बिलावल साहब ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा जी मैं वजीर आजम के साथ हूँ और हम इस वबा का मिलकर मुकाबला करेंगे, उनके भी बयान को ठुकरा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरे 40,000 रजाकार हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूँ, उसको भी ठुकरा दिया गया। लेकिन आपने टाइगर फोर्स बना ली और नाम देखिए कैसा रखा, अपने कुत्ते का नाम भी टाइगर है और अपने फोर्स का भी नाम टाइगर। ये मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, मजाकिया तौर पे नहीं कह रहा है कि भाई आप मतलब कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बातें, यही बातें तो मीटिंगों में सोची जाती हैं, तो वहां पे क्या सोचा जा रहा है? भट्टी साहब, ये एक मुकद्दस ऐवान है जहां हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या ये कोई इन्होंने हम तो उसका एहतराम करते हैं। आपके बकौल मुकद्दस ऐवान है, होया भी, हम उनका एहतराम करते हैं, सबका ही दुनिया में क्रॉस द बोर्ड। उन्होंने कहा अपने कुत्ते का नाम भी टाइगर और इसका भी नाम टाइगर। आपने इंसान अशरफुल मखलूक है और जानवरों में फ़र्क ख़त्म कर दिया है। आप हमेशा कौमी असम्बली और ये ख़ास कर मेरे दोस्त मलक साहब जो हक़ाइक़ से हट जाते हैं, जमहूरियत के दावेदार बनते हैं। जिस दिन से ये हो रहा है, ब्रेक है, आप पब्लिक के लिए एक पेज पे कहाँ आए हैं कि जी हम अपने जेब से 2-2 करोड़ रुपया, अगर 5-10 करोड़ रुपया इलेक्शन डोनेशन के लिए दे सकते हैं, कोरोना फंड दे रहे हैं। आपके असेंबली के लीडर नहीं यार। काजी साहब, जहां मेरी आवाम की बात आती है, आम शहरी की बात आती है, आपको ब्रेक याद आ ब्रेक मुझे नहीं है, ये ब्रेक मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं, मगर लेवल ये लोग हमें इन बुरानों से निकालेंगे। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पिछले 70 साल से इस मुल्क की मैशत जो है बर्बाद है, आम आदमी की कमर सीधी नहीं होती, मगर कुछ ऐसे नाबगे यहाँ मौजूद हैं कि जो 17,000 और 16,000 की आमदनी में भी अरब रुपया कमा लेते हैं। हाँ जी, ये मुमकिन है। मुमकिन है उसके अब्बा जी ने 1 अरब रुपया जो है अपने बेटे को दे दिया हो, जो जिस तरह नैब ने इनके बारे में मुझे बड़ा प्यार आ रहा है शायद। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है मैं इनका अकेला इंटरव्यू करूँ, टाइम ले देंगे आप? पता नहीं, हमें तो वो कह रहे हैं उन्होंने मेहनत की हो शहजाद अकबर। केड़ी मेहनत है, कितनी बासी नहीं बना वो, खुदा का शुक्र है कि वो शहजाद अकबर बना ने 17,000 से 35 करोड़ 40 करोड़। ये इनके लिए करप्शन नहीं है, क्योंकि इनका काम अरबों से शुरू होता है। अब करोड़ इन्हें अच्छे नहीं लगते। अब ये पैसों की बात करते हैं, घरों में डील की, कितने कितने करोड़ डॉलरों में होगा, कितने पाउंडों में होगा, कितने यूरो में होगा। कैसा मैं नहीं, ये कोई खास नोट है जो मलाना। मैं एक और स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, हमारे दोस्त डिफेंस में रहते हैं, उन्होंने अपना नंबर अपने मुलाजिम के नाम पे लिया हुआ है, एक अपना और नंबर है उनका, अपना नंबर मुलाजिम के नाम पे। 90% ना ये जो रजिस्टर्ड फ्रॉडी होते हैं ना, ये अपने जो नंबर रजिस्टर्ड फ्रॉडिया कौन होता है? अपने मोबाइल किसी के नाम पे लेते हैं और ये अक्सर बदलते रहते हैं। अच्छा। मेरे पास तो 20 साल से नंबर है, मुझे तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो शायद अबान वास्ता को इन्हें करप्शन की बातें ना कहें। आप डरे उस वक्त से जब इस उन हुक्मरानों की संग दिली इस मुल्क में खाना जंगी की तरफ ले जा रही है। इस टॉक शो में कोई एक लीडर बताएं जो आके कहे कि मैंने अपनी रकम इतनी कोरोना वायरस के लिए मुस्तक कर दी है। कोई बात नहीं, मैं कमा लूँगा। बजाय इसके कि शाहिद खान अब्बासी साहब उधर मोबाइल उठाते और शहबाज साहब से पूछते, भाई आपका बचत मुलाजम इतना होनहार है कि 17,000 से अरबों रुपए कमा गया है, तो आप 10 भैंसों के पीछे लगे हुए हैं अभी तक। वो तो उसको तो बिल गेट्स को दे देना चाहिए उस बंदे को। हाँ, पैसे किस तरह बन इकॉनमी का हफीज शेख को आपने क्यों लाया? ये शहबाज साहब के मुलाजम को ढूंढे और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं साथ तो शहबाज साहब के मुलाजिम के साथ वो गाड़ी भी मंगा ले जिसपे नोट ढो के ले जाते थे। भट्टी साहब ने इतना पुलिस की भट्टी साहब ने कहा ना आने वाले ज़माने पे जो खाना जंगी की बात कर रहे हैं, मैं काजी साहब की उस बात पे मैं हैरान हूँ। हमने भी उससे थोड़ा सा फेयर नहीं रहे जो उन्होंने आपने बताया कि IMF ने पूरा डंडा दे दिया कि 5500 अरब रुपए आप टैक्स इकट्ठा करें। भट्टी साहब अगर हम उधर जाते हैं तो आपको पता है 900 अरब के हमें ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो वो जो खाना जंगी के पास पहुँच आपके अहम तरीन अदारे के लिए बजट के बाद पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। आपके इस वक्त
जुलाई और अगस्त में सरकारी इदारों के सैलरी देने का पैसे नहीं हैं, ये सब सरिंजे लगा के आपके खून से निकाले जाएंगे। तो ये असेंबली लिख ले ड्रामा बनी हुई यार, है। ये एक मुझे एक दूसरे दूसरे को गाली गलौज करने आते हैं। ये नहीं भाई साहब, नहायत अब्दुल कादर पटेल के अल्फाज आपने सुने हैं? पीटीवी मैं दोहराना भी नहीं चाहता। नहीं, मैं भी नहीं दोहराना चाहता। गलियों के अल्फाज हैं बहुत। मतलब अल्लाह माफ करे। नहीं यार प्लीज, आपको- आवर स्ट्रीट्स आर फॉर बेटर देन दीज certainly. कॉरिडोर्स। मुझे बता दे, स्ट्रीट में कोई ये शर्म आ शॉट दिखाएं गली में शर्म आ है। किसी दुनिया में कि ये एक मुआशरा जिसमें कोरोना आया, पूरी दुनिया में वबा में हर आदमी दुख में मुब्तला, और ये लैंग्वेज आपकी असम्बली में हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो आप इनसे बेहतरी समझ रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अब ये देखें ना, जो स्टील मिल का मामला है, स्टील मिल लक्ष्मी मित्तल आज खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये 2 दिनों में हुन बरसाएगी। इसके साथ जो ज़मीन है वो अरब रुपए की है, और इसमें जो फ्रॉड जो है, जो कहा गया है, अगर आज इसकी तहकीक हो कि टैरिफ को ऊपर नीचे करके इस स्टील मिल को माजूर किसने किया था, उसमें साफ इल्ज़ाम लगाया कैबिनेट में जो बैठे हुए हैं आपके वजीर, मैंने नहीं लगाया, इंडिपेंडेंट जो स्टेक होल्डर ग्रुप है उसने कहा है हमें अदालत में ले जाओ, FIA पे हमारी इंक्वायरी करवा लो। इल्जाम लगा जी, ये जो क्या नाम है, रज़ाक दाऊद साहब। अच्छा, ये वो रज़ाक दाऊद हैं मुशीर जो तिजारत। IP में खरबों रुपए 30 अरब। हाँ जी, अच्छा, ये अच्छा। नदीम बाबर इस टाइप के आला लोग हाँ जी, मुहिब्बे हाँ वतन, जी, हाँ जी। दर्द रखने वाले, बल्कि अवाम को दर्द देने वाले, दर्द रखने वाले नहीं, सर, अवाम मैं नहीं वाले, कह रहा, दर्द कल बांटने मैंने वाले। एक मैं भी कह रहा, हिस्ट्री कह रही है। भट्टी साहब, और कितना डरा डरा के जर्नलिज्म कराएंगे, इससे तो बेहतर है हम टेबलों के नीचे डरने की कोई बात नहीं सर। यार मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैंने अर्ज किया एक प्रोग्राम में, किसी और शो में, मैंने कहा यार आपने खुद रिपोर्ट बनवाई थी और उसको 3 महीने पीछे फेंक दिया। आज एक और खबर है, खुसरो बख्तियार साहब और ये के बारे में नायब ने ये कहा है, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं कि जो उनकी जो तफ्तीश है उसमें 3 महीने और लग जाएंगे। तो मेरा मतलब है ये, अगर आप चलें ब्रेक पे जाते हैं, खुसरो बख्तियार को नहीं पकड़ेंगे, देख लें, उन्होंने खुद ही 3 महीने पीछे कर दिए। भट्टी साहब बताओ एक और बंदे की कहानी, मैं कसम से आजकल अपने आप को ये कहानी आप यहीं रखें, ये मेरे पास एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद कितनी कहानियां सुनाएंगे, सुनाते सुनाते हम थक गए हैं। लेकिन अब एक बात तो तय है, ये खेल अब इस तरह नहीं चलेगा जिस तरह का तूफान आ रहा है। बहरहाल बात करते हैं इसके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमने एक लाइट साइड भी जरा भट्टी साहब हो जानी चाहिए, इतने जब हम तकलीफ दे किस्म के हालात में से गुजरे हैं, अल्लाह था, और बड़े ही अल्लाह का शुक्र है कि हम बेहतर अंदाज में इससे नबूरत आज़मा हो गए हैं। फितरी तौर पर हम इसमें हमारा कोई नहीं है। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से आज उनकी एक हैं मेंबर पार्लियामेंट MP है ना, भट्ट साहिबा ने कहा है वो आजकल हीरो बड़े पॉपुलर हैं गाजी, और तो जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की जिन्होंने बुनियाद रखी थी, उनका कोई ड्रामा चल रहा है, मैं तुम देख नहीं पाया इतना आला ड्रामा। लेकिन यह कि अपना उन्होंने कहा कि जी मरियम साहिबा उस अर्तुगरुल गाजी, अगर मैं ठीक लफ्ज़ प्रोनाउंस करूँ, इससे टर्किश और उर्दू में लिखा हुआ है, तो वो उनकी खसूसियात नज़र आती हैं। ये किन्होंने फरमाया है? ये हिना भट्ट साहिबा ने। हिना भट्ट साहिबा को मैं भी 20 सालों से जानता हूँ, हमारे प्रोड्यूसर ने अभी उनको फ़ोन किया, तो मैं इनसे दरअसल खुद अर्तुगरुल गाजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। ये गालबन परसों चौथ डिफेंस हमारा एक दोस्त थे, उनके साथ थे, तो बहरहाल इनसे ही कल परसों पूछते हैं यार अर्तुगरुल गाजी जो मरियम नवाज साहिबा, क्या उसने कितने अरब रुपए बनाए, क्या वो स्नेक खास होता है उसके खाल के अर्तुगरुल गाजी की मरियम साहिबा 70 लाख का तो हैंड बैग लेती हैं। यार ये कादी साहब नहीं, तो मुमकिन है ये जो गाजी साहब जो भी हैं, मैं पहला नाम नहीं पढ़ता, मुमकिन है ये भी कोई अपना जो नामजद सीटें जो होती हैं मखसूस सीटों पे करते हों। नहीं, ये मुझे बताए, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा बहुत अच्छी खतून है, बहुत कॉम्पिटेंट है, अक्सर ये मिलना मिलाना इनका बड़ा है। मेरा सादा सा सवाल है, प्रोड्यूसर से अगर ये गाजी साहब भी इस तरह 6-6 महीने खामोश हो जाते थे, बिल्कुल चुप हो जाते थे? उस जमाने में ना ये होता था, दरअसल मोबाइल थे नहीं, चिड़ियों पे और कबूतर पैगाम रसानी करते थे, वो कबूतरों के मुंह पे ना टेप लगा देते थे कि ताकि वो पैगाम रसानी। अच्छा, गाजी साहब का बयानिया क्या था? गाजी साहब का बयानिया था लुटो कुटो फुटो दे नठो। तो ये मतलब है इन आजकल के गाजी, आज के गाजी देखो आप जो चले गए लंदाजी है ना, हाँ जी गाजी,
शुक्र है काजी नहीं है। अगर मैं बताऊं ये काजी नहीं अच्छा है, भट्टी साहब काजी इसमें नहीं बड़ी है। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी आजकल हाँ, क्या पाकिस्तान में controversy है? रंगबाजी भी आप है। दोनों की भी मैं चाहूंगा राय लें कि एक पीटीवी वैसे मैं यही ना साहब ने मरियम साहिबा काबिल एहतराम हमारी बड़ी बहन अल-तुर्क गाजी किस बुनियाद पर कहा? मैं इसीलिए पूछा ना आपसे, वो भी उन्हीं की तरह से कि 6 महीने बहुत बोलते थे, 6 महीने बड़े खामोश रहते थे, कोई इस तरह का चक्कर हो सकता है, कोई ऐसी उनका बात हो वालिद सकती है। भी प्राइम मिनिस्टर था। हाँ हो सकता है कि नहीं ये एक ये भी तो हो सकता है ना कि एक तो कोशिश हुई थी ना यहाँ पे, यानी ये आप ये कह सकते हैं कि उसने अच्छा, गाजी साहब एक मिनट, एक मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था उनका भी। सल्तनत उस्मानिया की उन्होंने बुनियाद रखी थी, ये सल्तनत शरीफिया की बुनियाद यहाँ रखने की कोशिश थी, तो वो नहीं हो पाया। नहीं लेकिन वो प्रॉब्लम तो ये है कि अल-तुर्क गाजी की गालबन दाढ़ी थी। नहीं वो ये तो मर्द थे नहीं ना। वो ये कह सकती थी कि उनकी तरह इनका मिशन है, जिंदगी का मकसद है। वो 6 महीने से खामोश हैं तो बोलेंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर बोलेंगे। मगर जो कंट्रोवर्सी बन रही है ना उसमें ये मैं बड़े चाहूंगा famous हो गई है, बड़ा नहीं हमें अपना राय देनी मतलब है हमने मुल्क को ड्रामों से चलाना है। नहीं कंट्रोवर्सी ये है कि पीटीवी जो मेरी राय में सही है कि वो रियासत का इदारा है, उसमें टैक्स पेयर के आप पैसे से पाकिस्तान का आर्ट प्रमोट करें, पाकिस्तान के ड्रामे प्रमोट करें, पाकिस्तान के आर्टिस्ट को आप प्रमोट करें, आप पैसे खर्च के आप टर्की से ड्रामा ले आए। पीटीवी ने अब्दुल कादर की जो तकरीर सुनाई है वो मैं और आप अपनी फैमिली, बहू, बेटियां, बहनों के साथ देख सकते हैं। नहीं तो वो मेरे अपने टैक्स पे चल रहा है। आप कौन सा कल्चर, कौन सी सियासत फरोग दे रहे हैं? क्या इस सियासत को इबादत कहते हैं? नहायत एहतराम से नहीं, आज मुझे थोड़ा सा खुलने दे, इस सियासत को इबादत कहते हैं? ये जो अल्फाज थे भट्टी साहब, ये मैं आपको यार हिना साहिबा का दोबारा नंबर मिलाएं क्योंकि 1-2 सवाल है उनसे रिलेटेड बहुत ज़रूरी। अगर वो मोहतरमा फ़ोन अटेंड कर सकें तो हम रहनुमाई चाहते हैं कि मरियम साहिबा किस तरह अल-तुर्क गाजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चलें, वो मेरे ख्याल में किसी शो में बैठी हैं इस वक्त, लेकिन मैं ये एक जो कंट्रोवर्सी चली, हमारे तमाम आर्टिस्ट कह रहे हैं जी आप ये ड्रामे क्यों लगा रहे हैं, यार तुम कोई अच्छे बना लेते, कोई अच्छा कर लेंदे। भट्टी साहब, काई साहब आप प्रमोट करें ना, आप लोगों को क्या encourage promote करते करें? हैं, यार, आप रियासत commercial का काम है। पैसा, रियासत के पैसे से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपने शोट डाला था सबसे पहले पाकिस्तान को प्रमोट करने के, हम अपना इमरान साहब अपने सरकारी टीवी के लिए टर्की से ड्रामे खरीद रहे हैं। यार देखो ना, आप फिर खुली मंडी में आ गए, पैसे बना रहे हैं। बिजनेस भी तो कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप स्टेट टीवी पे बिजनेस तो नहीं ना करते, करते हैं, स्टेट क्यों टीवी नहीं पे तो आप करते? लोकल कल्चर प्रमोट करते हैं। नहीं, आप उसको स्टेट टीवी हमारी जेब से जरूर पैसे तो निकाल ठीक है, अगली आप सीरीज ले लें, अमेरिका से खरीद लें, उसमें फिर जर्मनी से खरीद लें, फिर बंद करें पीटीवी, उर्दू उसमें जुबान ही खत्म कर दें। यार उस वक्त आपका दिल नहीं टूटता जब आपके बजट भी वही बना के देते हैं। नहीं तो आप मैं खबर दे दूं आपको जाते जाते, हम उसके भी वो आके बैठ गए हैं चौथे फ्लोर पे पार्टियां आ चुकी हैं बजट बनाने वाली यहाँ पे। वो 70 साल से बैठे हुए हैं, वो 70 साल से बैठे हैं, नहीं आए, वो 70 साल से वहीं बैठे हैं। अच्छा देखे ना, ये अपना लेवल भी तो देखे ना, ये जिस किस्म की ये यहाँ पे चले, ये तो बड़ा अच्छा एक सीन दिखा रहे हैं जिसमें वो दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। नहीं लेवल की बात, काई साहब क्या बात कर रहे हैं, 70 में 60 में पाकिस्तान का, नहीं पाकिस्तान का ड्रामा फिल्म बहुत आगे थी, तो जियाउल्लाह की बाकी तबाह कर दिया आपने सारा, ऐसे करके गोली को गुजरने देते हैं, तो इस तरह की चीजें आप बनाएंगे। आपने तबाह किया है ना कल्चर को, इंडस्ट्री को आपने तबाह किया। गोली गुजर गई है, आपके कुछ हुक्मरान जो रहे हैं, जो यहाँ कुछ है, वो जो गोली मारते हैं, एक गोली से 20 करोड़ आवाम हिट होती है, कभी उनके खिलाफ भी जरा ये एक गोली से 22 करोड़ आवाम हिट होती है, एक गलत पॉलिसी से, एक गलत फैसले से 22 करोड़ आवाम बुनियादी हुकूकों से यार ये हमारे असासे थे। ये जुल्फकार, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो कल, इस वक्त जुल्फकार, अच्छा स्टील मिल, अगर आपके पास वीडियो है यार, दिखाएं, इफ्तिताह जब हो रहा था आप ये 1973, हमारे दोस्त हुसैन नवाज को दे दें, उनकी स्टील मिल में इतनी तरक्की हुई कि कई मिलें बड़ी तरक्की हुई। अच्छा ये 30 दिसंबर 1973 को जुल्फकार अली भुट्टो ने इसका इफ्तिताह किया था। कल तो हमारा शो है नहीं, मंडे को आप, और रशिया की तावन से सोवियत यूनियन ने बनाई था, वो सोवियत यूनियन था, और ये हमारे असासे थे। आज हम घर के बर्तन बेच रहे हैं, कुछ बेच के जा चुके हैं, 100 के करीब नवाज शरीफ साहब ने बेचे हैं, बाकी जो रह गए हम बेच देंगे। और उसके बाद टाइम फिश। और दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में अभी मैं आपको बताऊं, अभी शायद ये बातें आपको टबू लगें, अभी ये लगे कि हम बड़ी और बातें कर, पूरी दुनिया में काजी साहब इस इकोनॉमिक दुनिया अपनी जगह, मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, अपने आपके हुक्मरानों से गुजारिश है, इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, आज तक हमने मुल्क को कुछ नहीं दिया। आने वाले वक्त लाल आंधी में कत्लो गारत। अच्छा क्लोजिंग है भट्टी साहब, बात हम भी उनसे यही दुआ करते हैं, मगर आज तक तो इन्होंने अपने लिए बनाया है, काश कोई वो भी आए जो हमारे लिए बनाए। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।